तो ग्रुप में एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था, एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका पार्ट नंबर 6 बाकी पार्ट से डिफरेंट है। तो उसको सॉल्व करने का वे जो है बाकी पार्ट्स से थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट होगा। इसको सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व इसको वैसे ही करना है जैसे बाकी पार्ट्स को करना है, लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन बाकी पार्ट से थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसको स्टार्टिंग में जो है वो सॉल्व करने का वे जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। हम कोशिश करेंगे अपने इस क्वेश्चन को जो है वो इसकी जो शेप है, इसकी शेप कभी बाकी क्वेश्चन की में जो या बाकी पार्ट्स में जो शेप दी गई है उस शेप में लेके आ जाएं, ताकि इंडियन हमें जो है वो उसी पहले वाले प्रोसीजर को फॉलो करते हुए, जिसको फॉलो करते हुए लोगों ने बाकी पार्ट्स किए हैं और बाकी पार्ट्स को जो है फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट किया है, उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम इंडियन जो है वो इस पार्ट को भी जो है फ्रैक्शन की फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट कर लें। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम जो है मैं आपके पास साथ एक स्क्रीन शेयर करता हूँ। क्वेश्चन है आपके पास कि आपने 1.027 और 27 के ऊपर बार लगी हुई है, मीन्स 27 जो है रिपीट हो रहा है। इस नंबर को आप लोगों ने क्या करना है, फ्रैक्शन की फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जिस भी नंबर को आप लोगों ने फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, उस नंबर को सपोज कर लें एक्स के इक्वल। तो सपोज कर लेते हैं यहाँ पे एक्स हमारे पास है 1.027 और 7, और 2 और 7 के ऊपर क्या है, बार लगी हुई है। ठीक है, अब इस नंबर को हम लोगों ने या एक्स को जो है का आंसर हम लोगों ने जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में जो लेके आना है। तो हम लोगों ने पहले जो फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले क्वेश्चन किए थे, उनमें हमारा जो जनरल प्रोसीजर या मेन प्रोसीजर था वो यही था कि अशारिया जो है वो एग्जैक्टली उन नंबर से पहले होना चाहिए जो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अशारिया जो है एग्जैक्टली उन नंबर से पहले नहीं है जो नंबर रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पे एक्स आपके पास क्या है, एक्स आपके पास अगर आप ओपन करके लिखें तो वो है 1.0। उसके बाद 27 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है क्योंकि 27 के ऊपर बार लगी हुई है। तो 27 एंड सो ऑन। अशारिया जो है आपका एग्जैक्टली उन नंबर से पहले नहीं है जो नंबर रिपीट हो रहे हैं, बल्कि जीरो से पहले है और जीरो के बाद नंबर रिपीट हो रहे हैं। और हमें अशारिया चाहिए अपने प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए उन नंबर से पहले जो नंबर बारी बारी रिपीट हो रहे होते हैं, बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। तो उस तरह की शेप लाने के लिए हम क्या करेंगे, अपने अशारिया को जो है यहाँ पे जो इक्वेशन आपके पास बन गई है एक्स इज इक्वल टू 1.02727 इस इक्वेशन में कुछ जो है वो चेंजिंग करेंगे, खुद से मल्टीप्लिकेशन जो है वो किसी ऐसे नंबर की करेंगे जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद हमें अशारिया जो है वो इन दी एंड जीरो के बाद मिल जाए या उन नंबर से पहले मिल जाए जो नंबर बारी बारी रिपीट हो रहे हैं। तो हमें पता है हमने हमें अशारिया को जो है वो एक स्टेप आगे मूव करवाना है, जीरो के बाद मूव कराना है। और अशारिया को अगर एक स्टेप जो दो एक से ज़्यादा स्टेप आगे मूव करवाना हो तो हमें पता है उसके लिए हमें किसी इक्वेशन को या इशारे वाले नंबर को है जो है वो किस नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो इशारे को अगर आप लोगों ने एक डिजिट आगे मूव करवाना है तो 1 के साथ एक सिफर लगा दें, ये नंबर आपके पास 10 बन जाएगा। 10 को क्या करें, इस पूरी की पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करें। इन दी एंड आपके पास जो इशारे वाला नंबर आएगा उसमें इशारिया जो है वो पिछली वाले इशारे वाले नंबर से एक स्टेप जो है वो आगे मूव कर जाएगा, मीन्स के जीरो के बाद जो है आ जाएगा। इसी तरह अगर आप लोगों ने अशारिया को दो स्टेप आगे मूव करवाना होता तो फिर आप लोगों ने क्या करना था, इस पूरी की पूरी इक्वेशन को जो है वो एक के साथ दो सिफर लगा के मल्टीप्लाई करना था, मीन्स 100 के साथ मल्टीप्लाई करना था। जब आप लोग इसने इस पूरी इक्वेशन को 100 के साथ मल्टीप्लाई करते तो इशारिया जो है वो फिर दो स्टेप आगे मूव कर जाना था, मीन 0 और 2 के बाद जो है आपका इशारिया जो है यहाँ पे आ जाना था। ठीक है, लेकिन फिलहाल हमें जो है वो इशारिया 0 के बाद चाहिए, 2727 से पहले चाहिए, एक स्टेप जो है वो आगे चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक के साथ जो है एक ही सिंबल लगाएंगे तो वो क्या बन जाएगा 10। तो हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है आपके पास ये वाली इक्वेशन, इस इक्वेशन की दोनों साइड को जो है वो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड को 10 के साथ। तो पहली इक्वेशन जो है आपकी बन जाएगी, यहाँ पे जो पहली इक्वेशन कह रहा हूँ, जो इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपके पास बन जाएगी 10x। जब इक्वेशन को जो है वो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जो राइट हैंड साइड है उसमें जो ये वाला नंबर है जब इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्योंकि इसमें इशारिया आ रहा है, जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इशारिया जो है आपका 10 से मल्टीप्लाई होने के बाद एक स्टेप जो है वो आगे मूव कर जाएगा, मीन्स आपको आंसर मिलेगा 1.02727 एंड सोन। ठीक है, तो अब आपका इक्वेशन जो है ये वाली बन जाएगी। 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद आप देख सकते हैं इस इक्वेशन में इशारिया के बाद जो है वो एग्जैक्टली वही डिजिट आ रहे हैं जो बार बार रिपीट
हो रहे हैं। अब अपने वो पहले वाले प्रोसीजर को फॉलो करते हुए जिसमें हम लोगों ने रिपीटिंग डेसिमल नंबर को जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज किया था, उस फ्रैक्शन को फॉलो करते हुए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन प्रोसीजर क्या था, सबसे पहले आप देखेंगे कि जो आपका जो इशारिया वाला नंबर लिखा हुआ है आपकी इक्वेशन में, उस इक्वेशन में कितने डिजिट जो है वो कितने नंबर ऑफ डिजिट जो है वो इशारिया के बाद जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो अगर आप काउंट करना चाहें तो यहाँ पे 2 7 उसके बाद फिर 2 और 7 उसके बाद फिर 2 और 7 एंड सो ऑन। तो 2 7 2 7 2 7 ये दो डिजिट जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं। कितने नंबर ऑफ डिजिट रिपीट हो रहे हैं, दो डिजिट जो है वो दो नंबर ऑफ डिजिट जो है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, एक के साथ दो सिफर लगा देंगे। ठीक है, ये नंबर कौन सा बन गया आपके पास 100। तो आपने क्या करना है, इस 100 को इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, शारिया के बाद जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं एक के साथ उतने सिफर लगाएं, जो भी नंबर बनेगा उस नंबर को उसी इक्वेशन के साथ जिसमें आपने देखा है अभी कि कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, उसी इक्वेशन के साथ आप लोगों ने क्या करना है, उस नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 100 को मल्टीप्लाई करना है इस इक्वेशन के साथ। तो मल्टीप्लाई करते हैं, इस इक्वेशन को हम जो है इक्वेशन नंबर 1 का यहाँ पे नाम दे देते हैं और 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास आंसर आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास आ जाएगा 1000x। क्यों आएगा कि 10x है, 10x जब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आपके पास आ जाएगा 1000x। उसके बाद जो राइट हैंड साइड है उसके साथ भी 100 मल्टीप्लाई होगा। तो मैंने भी आपको बताया था जब एक के साथ कुछ सिफर मल्टीप्लाई हो रहे हो आपने उसको किसी डेसिमल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो एक के साथ जितने सिफर आ रहे होते हैं डेसिमल नंबर में जो इशारिया होता है वो उतने सब जो है वो आगे मूव कर जाता है। तो यहाँ पे अगर हम 10.2727 सो ऑन इसके साथ अगर हम 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो अशारिया है वो दो सब जो है आगे मूव कर जाएगा, वो यहाँ की बजाय फिर क्या आ जाएगा, वो इस पोजीशन पे आ जाएगा, दो डिजिट जो है वो आगे चला जाएगा। तो आप आंसर जब डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं, जब 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 10 2 7, दो डिजिट इशारिया आगे चला जाएगा और इशारिया आपका जो है यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद अगेन फिर वैसे ही 2 7 और 2 7 क्या होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा एंड सो ऑन, ये वाला नंबर जो है रिपीट होते जाएंगे। तो ये आपको जो आपका मिल गई, आपको ये दूसरी क्वेश्चन मिल गई है, इसको जो है इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, इस इक्वेशन नंबर 2 में से जो आपको बाद में मिली है, इस इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को जो है वो माइनस करना है। ठीक है, तो माइनस करते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं बाय इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करना है, तो दो इक्वेशन को कैसे माइनस करते हैं, उनकी कोरेस्पोंडिंग साइड को माइनस करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1000x में से हम इस 10x को जो है वो माइनस करेंगे। तो लिख देते हैं यहाँ पे 1000x माइनस 10x। यह के बाद बन गई है लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के लिए क्या करेंगे, ये जो 1027.2727 एंड सो ऑन है, इसमें से माइनस करेंगे हम 10.2727 एंड सो ऑन। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखें कि जो 0.2727 एंड सो ऑन है, इसमें से जब इस 0.2727 एंड सो ऑन को माइनस करेंगे तो सारे वाला जो नंबर है वो आपका तो खत्म हो जाएगा। यहाँ 2727 एंड सो ऑन जो आ रहे हैं ये तो खत्म हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि माइनस कर रहे हैं हम, तो अशारिया के बाद वाला जो नंबर आ रहा है 0.2727 एंड सो ऑन, ये जो आपके पास जो है वो ये माइनस होने के बाद जो है खत्म हो जाएगा। बाकी नंबर आपके पास बच जाएगा 1027 या 1027, और यहाँ पे क्या है सिंपली 10 लिखा हुआ है। तो 1027 में से जब आप 10 को माइनस करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 101 और 7। यहाँ मैं डिटेल में आपको लिखता हूँ ताकि आपको यहाँ पे समझ में आ सके। तो माइनस का करना है आप लोगों ने 1027.2727 एंड सो ऑन, इसमें से आप लोगों ने माइनस करना है इक्वेशन नंबर 1 की राइट हैंड साइड को, वो क्या है 10.2727 एंड सो ऑन। अब माइनस करते हैं नेक्स्ट टाइम में, यहाँ पे 1000x में से जब आप 10x को माइनस करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 990
एक्स ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आएगा। और जो राइट हैंड साइड है उसमें जब 1027.2727 एंड सोन में से जब 10.272727 सोन का माइनस करेंगे तो पॉइंट के बाद ये जो 2727 ये रिपीट हो रहे हैं सारे के सारे ये नंबर, ये इसमें से जब माइनस होगा तो ये सारे का सारा जो है वो माइनस होने के बाद खत्म हो जाएगा। जस्ट आपके बाद जो है वो क्या बचेगा कि आप लोगों ने क्या करना है 1027 में से 10 मीन्स 10 को माइनस करना है। तो 1027 में से जब आप 10 को माइनस करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 10 और 17। या ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि 1027.27 एंड सो ऑन में से जब आप 10.2727 एंड सो ऑन माइनस करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 1017। और ये आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं, यही आंसर आएगा आपके पास। ये क्वेश्चन आपके पास बन गई। अब इसमें इशारे जो है कहीं भी इन्वॉल्व नहीं हो रहा। अब इस क्वेश्चन में से आप लोगों ने क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू आपको मिलेगी एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे आपके पास 10 और 17 और जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें जो 990 मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स के साथ वो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा वो डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा फ्रैक्शन की फॉर्म में एक्स का आंसर आ जाएगा 1017 डिवाइडेड बाय 990। ये क्या है, ये जो नंबर आपके पास एक्स है उसकी वैल्यू मिली है आपको, ये आपको वैल्यू मिली है एक्स की। एक्स कौन सा आपके पास, ये वाला नंबर जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन दिया गया था 1.02727 आपको यहाँ पे क्या मिली है, उसकी फ्रैक्शन वाली फॉर्म जो है मिल गई है। तो यहाँ से ये भी कंफर्म हो जाएगा कि जो नंबर आपको क्वेश्चन में गिवन दिया गया है वो रैशनल नंबर है, जो कि आपको कन्वर्ट करके कंफर्म करने की जरूरत नहीं है। वो रिपीटिंग डेसिमल जो भी होते हैं वो रैशनल नंबर ही होते हैं, उनकी फ्रैक्शन वाली फॉर्म जो है आपको यहाँ पे ये वाली मिल जाएगी। उसके अलावा अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो आप इसको जो अगर 9 से कैंसिल आउट करें तो डिनोमिनेटर में जब 9 से कैंसिलेशन करेंगे तो 1 यहाँ पे आएगा, 1 यहाँ पे आएगा और साथ में 0 आएगा। तो यहाँ पे आपके पास डिनोमिनेटर आएगा, जब 9 से कैंसिलेशन करेंगे तो 1 1 0 यहाँ पे आएगा। उसके अलावा अगर 9 से ऊपर कैंसिलेशन करें तो 9 एक 1 इसके साथ मिलेगा 11 बन जाएगा। फिर 9 इंटू 1 9 ही आएगा, 2 इसके साथ मिलेगा 27 बन जाएगा और 9 इंटू 3 27। तो 113 डिवाइडेड बाई 110 113/10 ये आपके पास जो है इन दी एंड आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। अब अगर चाहें तो इसको 113 को 10 जो है वो 110 से कैलकुलेटर से डिवाइड करके देख लें, आपका शारिया की फॉर्म में जो आंसर आएगा वो यही आएगा जो कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन में शारिया की फॉर्म में नंबर जो है गिवन दिया गया है। तो यहाँ से आपको ये भी कंफर्मेशन हो जाएगी कि आपने जो आंसर इवैल्यूएट किया है वो आंसर भी आप लोगों ने एग्जैक्टली करेक्ट जो है वो फाइंड आउट किया है। तो ये है किसी डेसिमल रिपीटिंग डेसिमल नंबर को जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करने का वे। तो अगर तो आपको क्वेश्चन ऐसा ही दिया गया है जिसमें अशारिया के एग्जैक्टली बाद ही जो है वो नंबर रिपीट होना शुरू हो जाते हैं, जैसा कि यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में था। तो अगर अशारिया के एग्जैक्टली बाद नंबर रिपीट होना शुरू हो जाते हैं तो फिर तो उनको कन्वर्ट करना आसान ही है। देखें इशारे के बाद कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, एक के साथ उतने सिफर लगाएं और इस इक्वेशन को जो है उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो आपकी दो इक्वेशन बन जाएंगी, एक इक्वेशन वो वाली जिसमें से आपने नंबर देखे हैं और एक के साथ सिफर लगा के मल्टीप्लाई किया है, और दूसरी इक्वेशन वो वाली जो आपको मल्टीप्लाई करने के बाद मिलती है। दूसरी इक्वेशन में से पहली इक्वेशन को माइनस करते हैं, जब माइनस करते हैं तो आपको आप अशारिया जो है आपकी इक्वेशन में ख़त्म हो जाता है और वहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल देंगे तो आपको गिवन जो नंबर है जो कि अशारिया में गिवन दिया गया था रिपीटिंग डेसिमल नंबर, उसकी फ्रैक्शन वाली फॉर्म जो है मिल जाएगी। अगर बिल फर्ज जैसा कि भी क्वेश्चन किया है कि ऐसा केस नहीं मिलता कि आपको क्वेश्चन के स्टार्ट में जो है वो क्वेश्चन में ही जो है वो ऐसा नंबर दिया गया हो जिसमें इशारिया के बाद जो है नंबर रिपीट हो रहे हो कुछ, तो आप लोगों ने खुद से जो है कुछ इस तरह ऐसे खास नंबर से मल्टीप्लिकेशन करनी है गिवन डेसिमल नंबर की कि आपका अशारिया जो है उस स्पेसिफिक पोजीशन पे आ जाए जिस पोजीशन पे आपको चाहिए, मीन्स उस पोजीशन पे आ जाए जिसके बाद जो है नंबर रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, फिर उस पोजीशन में लाने के बाद आप क्या कर सकते हैं, फिर अगेन इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हैं उस नंबर को फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। और ये तो था रिपीटिंग डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज करने का वे। अगर आपके पास नंबर रिपीटिंग ना हो बल्कि वो स्टॉप कर जाए किसी पॉइंट पे जाके शारिया वाले नंबर, तो उनको भी डेसिमल की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं उनको भी सॉल्व करने का वे जो है मैंने आप लोगों को लेक्चर नंबर 4 में जो है वो डिटेल में समझाया हुआ है, लेक्चर नंबर 3 और 4 में। तो आप उनको देख के जो है वो दोबारा फिर से समझ सकते हैं कि अगर आपके पास शारिया वाले नंबर जो है वो रिपीट कर जाए किसी पॉइंट पे जाके तो वो भी रैशनल नंबर होते हैं, उनको फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। उसके अलावा मज़ीद अगर आप लोगों ने समझना है रिपीटिंग डेसिमल को फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज करने का वे, तो आप जो है लेक्चर नंबर 3 और 4 जो है उसको दोबारा फिर से देख के जो है मज़ीद जो है वो एग्जांपल जो है वो समझ सकते हैं जो मैंने वो समझाई हुई है आप लोगों को
कि कैसे किसी रिपीटिंग डेसिमल को जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज करते हैं।